हेलो नमस्कार साथियों, फार्मर्स लव के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागतम, वेलकम। तो दोस्तों, आप सभी को बताएं, जेनेटिक्स की अपनी क्लासें कंटिन्यू चल रही थी। लास्ट टॉपिक में अपना जो सिलेबस का 3rd नंबर का टॉपिक था माइटोसिस, उसको अपन ने कवर किया था। और आज की क्लास में अपन मियोसिस कवर करने वाले। कौन सा दोस्तों? मियोसिस। ठीक है, आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहो। और जैसा कि आपके अभी एग्जाम भी आने वाले हैं 2nd सेमेस्टर के, और क्लासें भी आपके कंटिन्यू कर रहे हैं दोनों स्टूडियो से। ठीक है, जयपुर में दोनों स्टूडियो में विकास सर हो चाहे मैं हूँ, कंटिन्यू आपकी क्लासेज चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज अपन किस टॉपिक की बात करेंगे? मियोसिस की। एक मैं आपको और इस पे बीच में जानकारी देना चाहूँगा। आप सभी को जैसे पता है, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा भी था, ठीक है ना, कहा भी था मैंने आपको पिछली क्लास में कि अपना एक दूसरा चैनल है, क्या नाम है इसका चैनल का, आप जब करोगे यहाँ पर नवल चौधरी सर्च करोगे तो आ जाएगा। यहाँ थोड़ा आप सपोर्ट भी दिखाइएगा और यहाँ भी आपके क्लासेस अपलोड होती रहेगी। ठीक है ना, विकास सर भी अभी इधर क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, और भी क्लासेज है क्रॉप फिजियोलॉजी वगैरह, यहाँ पर भी आपको क्लासेज मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, ये 4:7:4:3 थोड़ा रेशियो है, इसको थोड़ा कम से कम 1K तक तो पहुँचाओ। पिछले वाले वीडियो हमने 2-3 बार कहा था, फिर भी आपने मतलब 20-25 सब्सक्राइबर बढ़े अभी तक, और वो वीडियो अभी 700-800 लोगों ने देखा था। मतलब आप सब्सक्राइब करना ही नहीं चाहते। जब इतना सब कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आप ही कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, तो थोड़ा बहुत तो आपका भी हक बनता है, या थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को करते हैं अपन कंटिन्यू। और अपना टॉपिक कौन सा? मियोसिस। और इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है दोस्तों, जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? फार्मर। जो अर्धसूत्री विभाजन जो शब्द है वो शब्द किसने दिया था? है ना, शब्द दिया, तो वो शब्द देने वाला कौन था? फार्मर व मुरे। क्या नाम था उसका? फार्मर, है ना, फार्मर्स लव, फार्मर व मुरे। ठीक है ना, ये दो वैज्ञानिकों ने क्या दिया था? इस शब्द को दिया था। ठीक है ना दोस्तों, आप इसको क्या रखना अच्छे से, या टर्म गिवन बाई मियोसिस, टर्म गिवन बाई फार्मर एंड मुरे। इंग्लिश में भी आप इसको नोट करते रहना। ठीक है ना, और ये किस में होता है? एक तो होता है जननिक कोशिका रिप्रोडक्टिव सेल में, और एक होता है डिप्लॉइड सेल में। किस में होता है दोस्तों? एक तो जननिक में, और एक किस में होता है? इसमें रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ठीक है, तो ये किस में होता है? एक तो इसमें जननिक सेल में, जननिक कोशिका। ठीक है ना, और किस में होता है? तो ये और किस में होता है दोस्तों? आपके द्विगुणित कोशिका, मतलब डिप्लॉइड कोशिका, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका। ठीक है ना, और जिसको इंग्लिश में लिखना है वो साथी इसको इंग्लिश में भी नोट कर लेना। इसको क्या बोलोगे? रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। और इसको अपन क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल। ठीक है ना, ये जो मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन है, फार्मर व मुरे ने इसको शब्द दिया था। और ये कहाँ कहाँ होता है? कौन कौन सी कोशिका में? एक तो जननी कोशिका, एक कौन सी इसमें? डिप्लॉइड सेल में होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप नोट करो इसमें। और इसमें क्या होता है आप सभी जानते हो अच्छे से। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? अपने एक कोशिका होती है, एक जो पेरेंटल कोशिका है। ठीक है ना, एक अपने पास क्या है? ये मान लो ए। ठीक है ना, ए क्या है इसमें? ये पेरेंटल सेल है। कैसे सेल है दोस्तों? पेरेंटल सेल है। ठीक है ना, पैतृक कोशिका है, पेरेंटल सेल है। और इस जो पेरेंटल सेल है, इससे कितनी सेल बन जाएगी? तो इससे कितनी दोस्तों? 4 सेल बन जाएगी। कितनी बन जाएगा अपने? 4। जैसे 1, ठीक है, और क्या इसमें 2, 3, और कितनी इसमें 4। मतलब एक कोशिका से 4 उसकी प्रोजनी बन गई, 4 उसकी संतति बन गई। ठीक है ना, कितनी संतति बन गई उसकी? 4। तो इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे दोस्तों? किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में एक पेरेंटल सेल से, एक पेरेंटल सेल से 4 संतति, संतति बोलते प्रोजेनी। अब संतति इतनी को हिंदी थोड़ी लिखोगे आप, थोड़ा तो इंग्लिश टर्म लिखो। प्रोजेनी सेल फॉर्मेशन होता है, का निर्माण होता है। ठीक है ना, निर्माण होता है। इसको भी क्या रखना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक पेरेंटल सेल है और उससे कितनी बन जाएगी? 4 प्रोजेनी सेल बन जाएगी। और ये होता कहाँ पर है? तो आपको पता, अपन ने कहा था अभी किसमें? एक तो जननिक में कोई रिप्रोडक्शन होता तब, या फिर इसमें का डिप्लॉइड सेल में होता है। इसको आप एक एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझ लो। ठीक है, जैसे मान लो क्या इसमें 2n है, 2n मतलब डिप्लॉइड। क्या इसमें? 2n, 2n कोई कोशिका थी, वो क्या थी? इसमें डिप्लॉइड थी। क्या थी दोस्तों? डिप्लॉइड। और उसके 2n मान लो कितने थे?
46, कितने थे उसके 46, कितने थे 2n उसके 46। अब वो क्या होगा, जैसे माता और पिता, ठीक है ना, ये दो भागों में कितने में इसमें, एक तो इसमें क्या होगा n, ये यही तो कंडीशन है, ये भी क्या है इसमें n, भाई 2n का क्या हुआ, एक n ये और एक n ये, 2n हो गए। अब 2n किससे, इससे भी दो दो बनेगी, इससे भी क्या बनेगी इसमें दो दो और बनेगी, इससे भी n बनेगी और इससे भी क्या बनेगी n बनेगी, इससे भी और इससे भी, ठीक है ना। अब देखो अपने पास क्या थी डिप्लॉयड सेल, और इसमें क्या हुआ था मियोसिस हुआ था, और अपन ने कहा था एक से कितनी बनेगी, 4 बनेगी। तो 2n कर क्या हुआ आपने, एक n ये और एक n ये, अब इससे कितनी बनी, एक और दो, और इससे कितनी बनी, एक और दो, मतलब कितनी बन गई इसमें 4। तो आपने ये 2n क्या, ये तो इसका अलग किया ना, इसका n और इसका n, ठीक है ना, उसका ये क्या हुआ कोशिका अपने बन गई। और यहाँ पर क्या हुआ इसमें अर्धसूत्री विभाजन, क्या हुआ दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है ना। तो आप बात को समझ गए होंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं है इसमें, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसमें अर्धसूत्री कोशिका है, सॉरी अर्धसूत्री जो सेल है मियोसिस है, उसमें भी क्या अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में, किसमें, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में स्टडी करनी किसकी, मियोसिस की। तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, प्याज के परागकोश का, प्याज के परागकोश का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। प्याज के परागकोश का प्रयोग मियोसिस स्टडी इन लेबोरेटरी, कहाँ पर इसमें लेबोरेटरी, जब लेबोरेटरी में किसका स्टडी करनी होगी मियोसिस की, तो किसका प्रयोग करते हैं, प्याज के परागकोश का। ये एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या रखना दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना, प्याज के किसका प्रयोग करते हैं, परागकोश का प्रयोग करते हैं। बीएचयू में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी आपको यहाँ साथ साथ देखते हुए चलना है, ठीक है ना, यस, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसका, मियोसिस सेल डिवीजन, किसकी बात करेंगे, मियोसिस सेल डिवीजन की बात करेंगे। मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, क्या दोस्तों, मियोसिस सेल डिवीजन, उसकी अपन बात करेंगे। और इसमें आपको पता है 2n है, और ये अलग अलग प्रकार की, एक तो इसमें कौन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और कौन इसमें टेलोफेज, तो इसके अलग अलग प्रकार है, वो मैं लिख देता हूं पहले। पहली कौन सी होती है इसमें, प्रोफेज, ठीक है ना। तो इसमें अपन पहले कौन सी होती है अपने प्रोफेज, जो सबसे लंबी अवस्था अपन ने पहले वाले में पढ़ी थी, दूसरी कौन सी मेटाफेज, ठीक है ना, और कौन इसमें एनाफेज, और लास्ट में कौन आ जाएगा अपने टेलोफेज। तो पहले लिखो इसमें प्रोफेज। और दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा, क्या इसमें आपको अच्छे से पता होगा, ये प्रोफेज में भी कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है ना, प्रोफेज फर्स्ट। मेटाफेज, और कौन इसमें एनाफेज, और कौन इसमें टेलोफेज, और कौन टेलोफेज। फटाफट इसको आप नोट करो, इसको पहले कौन होगी प्रोफेज, उसके बाद में मेटाफेज, और उसके बाद में एनाफेज, और कौन इसमें टेलोफेज। और ये कौन सी थी प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज क्या थी फर्स्ट, सभी में फर्स्ट लगा दो, है ना, सभी में क्या लगा दो, फर्स्ट लगा दो, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अपने सेकंड प्रकार है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपन लिखते हुए सही चले तो अच्छा रहेगा। तो आप इसको नोट करो फटाफट। और उसके बाद में प्रोफेज है, उसके भी आगे क्या है, अलग अलग टाइप है, ठीक है ना, उसके भी आगे क्या है इसमें अलग अलग टाइप है। तो पहला कौन इसमें लिप्टोटीन, कौन इसमें लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, ठीक है। और अच्छे से समझ नहीं है, और इसके लिए अपन एक ट्रिक भी लाएंगे, क्या लाएंगे इसमें, एक ट्रिक भी। दूसरा कौन इसमें जाइगोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, और आपको सबसे
पता होगा काइज मेटा किससे बनता है, और वहां से क्वेश्चन पक्का ही पूछता है, ठीक है ना। डिप्लोटीन, कौन इसमें, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। तो पहली कौन सी होगी इसमें, लिप्टोटीन। दूसरी कौन सी होगी इसमें, जाइगोटीन। तीसरी कौन सी, पैकाइटीन। और फोर्थ नंबर पे कौन होगी इसमें, डिप्लोटीन। और लास्ट में आ जाएगी डाइकाइनेसिस। कौन आ जाएगी इसमें, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। इसको तो अब ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, फोर्थ, और ये हो गया इसमें फिफ्थ। ये सभी इसके प्रकार है। और अब इसको याद रखने के लिए एक ही अपन ट्रिक लिखेंगे, सीधी सी बात है इसमें, ठीक है ना। और उसके लिए क्या लिखेंगे अपन, है ना, लेजा पैसा दीदी का। लेजा पैसा दीदी का, क्या ट्रिक है अपने, लेजा पैसा दीदी का, ठीक है ना। भाइयों को हमेशा दीदी का ही सपोर्ट मिलता है, तो ठीक है ना। भाई के पास पैसे होंगे वो दीदी को देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर बहन के पास है पैसा तो वो भाई को जरूर देती है, ठीक है। भाई अगर उसके पास नहीं है तो अपने सहेलियों से इधर उधर एडजस्ट करेगी, लेकिन जब भाई को आवश्यकता है तो बहन उसको जरूर देती है, ठीक है ना। और भाई जब बहन को आवश्यकता पड़ेगी तो भाई तो अपना रंग दिखाएगा, वो तो हमेशा होता ही है। तो पहला कौन हो जाएगा इससे, लिप्टोटीन। पहला कौन हो जाएगा इससे, लिप्टोटीन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन हो जाएगा इसमें, लिप्टोटीन। और इधर कौन हो जाएगा इसमें, जा से जाइकोटीन। कौन हो जाएगा दोस्तों, जाइकोटीन। इसको सही लिख देता है ना अपन, ठीक है ना। तो कौन है इसमें, लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, जाइकोटीन। और इससे कौन आएगा, पैकाइटीन। कौन आएगा दोस्तों, पैकाइटीन। और इससे कौन आ जाएगा अपने, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। और इसमें कौन आ जाएगा, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। कौन आ जाएगा इसमें, डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। डाइकाइनेसिस, ये होगी इसकी सभी अवस्था, किसकी होगी, मियोसिस की, ठीक है ना। पहले इसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दो प्रकार होते हैं, लेकिन अपने काम का कौन सा, फर्स्ट ही है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और कौन इसमें, टेलोफेज। अब प्रोफेज सबसे बड़ी अवस्था और इसके कितने, 5 टाइप है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन और कौन इसमें, डाइकाइनेसिस। और इसके लिए अपन ने एक ट्रिक याद रखी थी, और उस ट्रिक का क्या नाम था इसमें, लेजा पैसा दीदी का, ठीक है ना। क्या नाम था इसका, लेजा पैसा दीदी का। तो इस ट्रिक से अपने वो सभी बात अच्छे से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है ना। बस ये हो गई इसकी क्या ट्रिक, और इससे क्या कर लो आप, इसको याद कर लो, ठीक है। अब अपन एक एक बात को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, एक एक बात को पढ़ेंगे। और प्रोफेज फर्स्ट, पहले कौन आएगी अपने पास में, प्रोफेज फर्स्ट। कौन आएगी दोस्तों, प्रोफेज फर्स्ट। ये देखो प्रोफेज फर्स्ट आएगी पहले, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट,
आपको बताएं एक लाइन तो क्या लिख दोगे, सबसे बड़ी अवस्था। कैसी अवस्था? सबसे बड़ी अवस्था, ठीक है ना। और दूसरी बात में क्या लिख दोगे इसमें, और इसके भी कितने 5 पार्ट है, लिख दो इसमें सबसे लंबी अवस्था, सबसे लंबी अवस्था, ठीक है ना। इसके 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं, ठीक है ना। पहली बात इतना ही जानना कि इसमें 5 भाग होते हैं। अब 5 भाग में पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है लेप्टोटीन। पहला कौन होता है इसमें? लेप्टोटीन। कौन इसमें? लेप्टोटीन, ठीक है ना। देख लो क्या होगा उसमें लेप्टोटीन में। गुणसूत्र क्या हो जाएंगे इसमें? लंबे व धागेनुमा। गुणसूत्र लंबे व धागेनुमा। तो आपको पूछे गुणसूत्र लंबे व धागेनुमा किसमें होते हैं, तो वो किसमें होते हैं? इसमें लेप्टोटीन में, ठीक है। किसमें होते हैं? इसमें लेप्टोटीन में होते हैं, ठीक है। और क्या इसमें? कणिकामय धागेनुमा रचना कैसे हो जाएगी इसमें? कणिकामय। ये जो गुणसूत्र लंबे और धागेनुमा होंगे ना, ये कैसे होंगे इसमें? कणिकामय धागेनुमा रचना का क्या हो जाएगा इसमें? निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या होगा इसमें? गुणसूत्र होंगे उसके बीच में आकर्षण थोड़ा कम होगा, उनके बीच में क्या होगा? आकर्षण कम होगा आपस में, ठीक है। आकर्षण कम, आकर्षण कम, बस खूब अपने लिए इतने ही काम की, इससे ज्यादा अपने काम की नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। और गुणसूत्र एक सिरे के किनारे की ओर चले जाएंगे। गुणसूत्र एक सिरे पर, गुणसूत्र एक किनारे मतलब एक पोल पर, है ना, एक पोल पर चले जाएंगे, एक पोल पर या एक सिरे पर होते हैं, ठीक है। बस पहले क्या था इसमें? लंबी अवस्था। एक तो बस ये पॉइंट याद रखना, 5 पार्ट होते हैं इसके। और लेप्टोटीन में पहले क्या? गुणसूत्र एक पोल पर होते हैं और गुणसूत्र लंबे व धागेनुमा हो जाते हैं। अब सेकंड पढ़ो, और सेकंड कौन सी थी? जाइगोटीन। कौन सी थी दोस्तों? जाइगोटीन। तो इसमें क्या छोटे, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे गुणसूत्र इसमें। दूसरी कौन थी इसमें? जाइगोटीन। जाइगोटीन, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे। कैसे देने लग जाएंगे? स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा इसमें? आकर्षण यहाँ ज्यादा हो जाएगा। आकर्षण क्या हो जाएगा यहाँ पर? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। बस 2 पॉइंट अपने। गुणसूत्र स्पष्ट किसमें दिखाई देते हैं? तो वो किसमें? जाइगोटीन में दिखाई देते हैं। और एक लिख देना, सिनेप्सिस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिनेप्सिस का। क्या होता है उसको मैं अभी बताऊंगा। 2 समजात गुणसूत्र होते हैं, उनके आपस में वो धागेनुमा जुड़ जाते हैं, वो इसके, है ना। ये जैसे गुणसूत्र है, ठीक है ना। ठीक से नहीं बनाया लेकिन आप मान लेना। एक ये थे और एक कौन था इसमें? ये था। ये क्या था? ये। अब दोनों ये इनके क्या समझाते हैं, तो ये आपस में दोनों क्या करेंगे? ये आपस में जोड़ लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस अवस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिनेप्सिस, ठीक है ना। तो सिनेप्सिस अवस्था किसमें दिखाई देती है? जाइगोटीन में। गुणसूत्र स्पष्ट किसमें दिखाई देते हैं? जाइगोटीन में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें अपने कौन सी? और जो पीछे वाले थे ना इसमें गुणसूत्र एक, वो क्या थे? सिनेप्सिस तो किसमें? जाइगोटीन में। गुणसूत्र एक किनारे पर थे ना, गुणसूत्र एक पोल पर या एक किनारे पर। इसको अपन क्या बोलते हैं? गुलदस्ता अवस्था। कौन सी अवस्था? गुलदस्ता या बुके अवस्था। गुलदस्ता अवस्था। तो गुलदस्ता अवस्था किसमें दिखाई देती है? तो वो दिखाई देती है किसमें? आपके लेप्टोटीन में, ठीक है ना। और सिनेप्सिस किसमें दिखाई देती है? जाइगोटीन में। किसमें दिखाई देती है दोस्तों? जाइगोटीन में दिखाई देती है। और समजात गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण होगा, आकर्षण ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या बन जाएगा? सिनेप्सिस बन जाएगा। अब तीसरी आती है वेरी इंपॉर्टेंट, पैकाइटिन अवस्था। कौन सी अवस्था? पैकाइटिन।
कौन सी अवस्था आएगी? पैकाटिन अवस्था। पैकाटिन अवस्था वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो पूछेंगे काइस्मेटा, काइस्मेटा का निर्माण किसमें होता है? तो पैकाटिन अवस्था में होता है। लंबी व जटिल अवस्था, पहले क्या लिखो इसमें? लंबी व जटिल अवस्था। कैसी अवस्था है? लंबी व जटिल अवस्था है। आपको पूछते हैं कई बार, जो प्रोफेस फर्स्ट थी वो तो लंबी थी, लेकिन उसमें भी सबसे लंबी कौन है? तो वो कौन है? पैकाटिन। और कैसी भी है साथ में? तो ये कैसी है? लंबी व जटिल दोनों अवस्था होती है। ठीक है, और क्या होगा इसमें आपके पैकाटिन में? गुणसूत्र टेट्राड अवस्था में, गुणसूत्र गुणसूत्र टेट्राड अवस्था में दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि मध्य आकर्षण बढ़ने से, आकर्षण नहीं, उसमें वो गुणसूत्र थोड़े क्या होंगे, इसमें दूर दूर की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, इसमें आकर्षण बल बढ़ने से, यस आकर्षण बल बढ़ने से, यहाँ लिख दो इसमें आकर्षण बल बढ़ने से वो कैसी अवस्था में दिखाई देंगे? टेट्राड अवस्था में दिखाई देंगे। ठीक है ना, और क्या होगा इसमें था? एक उनके एक दूसरे के भाग टूट जाते हैं और गुणसूत्र एक जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, जीन विनिमय। और क्या होगा इसमें? जीन विनिमय। टेट्राड मतलब उनका एक एक भाग टूट जाएगा उनका, तो जीन विनिमय आपको किसमें दिखाई देगा? जीन विनिमय होता है। आपको ये ध्यान रखना बस, पॉइंट इसको लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जीन विनिमय किसमें होता है? पैकाटिन में। ठीक है ना, और किसकी पैकाटिन? तो प्रोफेजो फर्स्ट की पैकाटिन में क्या होता है? इसमें जीन विनिमय होता है। ठीक है, तो देखो तुम इसको, जीन विनिमय वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, नोट करो इसको फटाफट एक ही मिनट में। कर दिया नोट? अब इसमें एक लाइन और लिखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो जीन विनिमय होता है वो किसके मध्य होता है? संजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। किसके मध्य होता है? संजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। इसका भी फोटो भी दिखा देंगे आपको। संजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या होगा? इसमें जीन विनिमय होगा। ठीक है ना, इसका भी फोटो दिखा देते हैं फटाफट से आपको, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अपन। ये देख लो इसमें तो चाहिए। ठीक है, पहले कौन सी है? लेप्टोटीन अवस्था है। कौन सी अवस्था है? लेप्टोटीन। और इसमें क्या? सेंट्रोमीर अलग अलग। और ये कौन सी हो गई? जाइगोटीन। कौन सी हो गई इसमें? जाइगोटीन हो गई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है ना, और इसमें क्या वो पैकाटिन कहाँ गई अपनी? ये रही पैकाटिन। इसमें ये क्या हो रहा है? इनको देखो, ये टेट्राड अवस्था बनी ना। अपन को पूछा था टेट्राड अवस्था किसमें बनती है, तो किसमें बनती है? पैकाटिन में। और अब देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड कौन सा हो गया आपस में? इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखो लो इसके मध्य आपको कहीं दिख रहा है, तो ये वाला। लेकिन मैं अभी इसका डायग्राम बना के आपको बता दूंगा, यहाँ इतना क्लियर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं इधर कहीं क्लियर हो रखा है तो। नहीं, इतना भी ज़्यादा क्लियर नहीं है इसमें। ठीक है ना, इसका फोटो अपन उधर दिखा देंगे एक बार, आप सबकी चाहे फोटो इसमें चाहो तो देख सकते हो। वापस आ जाते हैं अपन। ठीक है, अब देखो इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटेड के मध्य वो कैसे होगा उसको अपन अभी देख लेते हैं एक बार के लिए। अब इसको नोट करो तब तक।
ठीक है ना। अब देखो वो जो जीन विनिमय होगा, ठीक है ना, या फिर जो क्या होगा इसमें जो गुणसूत्र ट्रांसफर होंगे वो किसके मध्य होंगे, ये इसके मध्य होंगे, इस प्रकार से। ये दूसरे पेन से बनाता हूँ, क्या ना, इसके मध्य ये समजात गुणसूत्र, और इसमें आपस में क्या नॉन सिस्टर, मतलब ये सेम टू सेम नहीं, ये दूसरी सिस्टर है, नॉन सिस्टर, सेम सिस्टर नहीं, सेम का नहीं है, दूसरे का ही है। और क्या होंगे आपस में समजात हो गए, इधर का इधर के साथ, ये ऐसे, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेड। आपस में क्या होता है इनका जीन विनिमय हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसमें कौन सी अवस्था दिखाई देती है, टेट्राड अवस्था दिखाई देती है। कौन सी दोस्तों, टेट्राड अवस्था दिखाई देती है। और ये जीन विनिमय के द्वारा क्या होते हैं, आपस में गुणसूत्र जुड़े होते हैं, और उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, काइस्मेटा। तो अपन इसमें नीचे लिख दो तुम, ठीक है ना। जीन विनिमय के द्वारा, जीन विनिमय के द्वारा यह गुणसूत्र आपस में जुड़े होते हैं जिसे काइस्मेटा कहते हैं। काइस्मेटा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको अपन, काइस्मेटा। तो ध्यान रखना काइस्मेटा किसको बोलते हैं, तो ऐसे जो बना हुआ था ना ये ऐसा डायग्राम, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, काइस्मेटा, ठीक है ना। गुणसूत्र आपस में जीन विनिमय के द्वारा जुड़े होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, काइस्मेटा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, काइस्मेटा अवस्था या टेट्राड अवस्था या जीन विनिमय किसमें होता है, पैकेटिन में होता है। और प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था, उसमें भी सबसे लंबी कौन है, तो वो कौन है, आपकी पैकेटिन अवस्था होती है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद आती है डिप्लोटिन। कौन आती है इसमें, डिप्लोटिन। आ जाओ नेक्स्ट, कौन सा आगे इसमें, डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, इसमें आकर्षण बढ़ने लगता है और जिससे गुणसूत्र की भुजाएं दूर दूर होने लगती हैं। कौन सा इसमें, डिप्लोटिन, ठीक है ना। डिप्लोटिन, डिप्लोटिन में क्या होगा, तो इसमें आकर्षण बल बढ़ने के कारण गुणसूत्र दूर दूर होने लगते हैं। गुणसूत्र दूर दूर होने लगते हैं। ये किस में होता है, तो ये किस में होता है, डिप्लोटिन में होता है, ठीक है ना। और डिप्लोटिन पैकेटिन के बाद में आने वाली अवस्था है। कौन सी अवस्था है, पैकेटिन के बाद में आने वाली अवस्था होती है। और इसमें क्या, काइस्मेटा स्पष्ट दिखाई देने लगता है, उसमें तो पहले इतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। इसमें क्या होता है, काइस्मेटा, काइस्मेटा स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है। और लास्ट में कौन, इसमें डाइकाइनेसिस। कौन सी अवस्था दोस्तों, डाइकाइनेसिस। इसमें आप हेडिंग लगा दो, कौन सी अवस्था, डाइकाइनेसिस। बस डाइकाइनेसिस में ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, डाइकाइनेसिस। कौन सी अवस्था दोस्तों, डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। और ये कौन सी है, पांचवी अवस्था, और ये कौन सी थी इसमें, चौथी अवस्था, ठीक है ना। और इसकी ये किसकी सभी अवस्था थी, ये प्रोफेज फर्स्ट की ही अवस्था थी। किसकी दोस्तों, प्रोफेज फर्स्ट की, ठीक है ना। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ये ठंडा ज्यादा कर दिया माहौल इसने। इसमें क्या होगा, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका क्या हो जाती है, इसमें विलुप्त हो जाती है। ये कौन सा हो गया, इसमें अपने प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट की कितनी अवस्था, पांच अवस्था। कितनी अवस्था दोस्तों इसकी, पांच अवस्था। ये क्या होगी आपके, कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब आएगा इसमें मेटाफेज। कौन आएगा इसमें, मेटाफेज। देख लो एक बार वापस, इसमें देख लो ये कौन सी थी अपने,
पैकाटिन अवस्था थी, कौन सी थी इसमें, पैकाटिन। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था, पैकाटिन के बारे में, इसके बारे में पैकाटिन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद उससे पहले जाइकोटिन के बारे में, इसके बारे में जाइकोटिन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उससे पहले अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, प्रोफेज फर्स्ट। इसके बारे में दोस्तों प्रोफेज फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। ये प्रोफेज फर्स्ट आ गई, गुलदस्ता अवस्था वगैरह सभी इसी में दिखाई दे रही है। और उससे पहले ये अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों, इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट ही किया, एक तरीके से यूं बोल दो, क्या क्या सेल डिवीजन स्टार्ट ही किया था। ये रहा सेल डिवीजन, क्या किया था अपन ने, स्टार्ट ही किया था। जो आपको क्या रखना है इसमें, अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और कौन इसमें, टीलोफेज। अब अपन आएंगे मेटाफेज पर, किस पाएंगे दोस्तों, मेटाफेज पर। ठीक है ना, किस पाएंगे, मेटाफेज पर आएंगे अपन। मेटाफेज दूसरी अवस्था, पहली प्रोफेज और दूसरी कौन सी, मेटाफेज। अपन लिखेंगे मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, कौन सी दोस्तों, मेटाफेज फर्स्ट। और मेटाफेज में क्या हो रहा है, इसमें द्विसंयोजी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर उपस्थित होते हैं। सीधा लिख दो, गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं, जिससे वो एक इसमें प्लेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इसमें एक प्लेट का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, एक प्लेट का निर्माण हो जाएगा, जिससे मेटाफेज प्लेट का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें, मेटाफेज प्लेट का निर्माण हो जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या, तर्कु तंतु का निर्माण भी होता है। किसका निर्माण होता है, तर्कु तंतु का निर्माण भी होता है, सेंट्रोमियर्स, तर्कु तंतु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तर्कु तंतु का निर्माण होता है। ठीक है, अपने पास इतने काम की इसमें। उसके बाद जो एनाफेज, कौन सा जो इसमें, एनाफेज, एनाफेज 3 नंबर पे, कौन सा इसमें, एनाफेज। और एनाफेज भी कौन सी, फर्स्ट, कौन सा नंबर की एनाफेज, फर्स्ट नंबर की। ठीक है ना, एनाफेज कौन सा नंबर की, फर्स्ट नंबर की। एनाफेज थोड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है और द्विसंयोजी गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, और गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद में अपने पास कौन से रही, टीलोफेज। जाते नहीं पर गति करते हैं, है ना, ये विपरीत ध्रुवों पर जाते नहीं है, उधर की तरफ ही क्या करते हैं, ये गति करते हैं, मतलब गति करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, गुण विपरीत ध्रुवों की और गति करते हैं। जाएंगे तो किस में, तो वो जाएंगे किस में, अपने टीलोफेज में जाएंगे, और गति करते हैं, गति करते हैं। ठीक है ना, अब मैं लास्ट में कौन से लिख दूंगा इसमें, टीलोफेज। कौन से दोस्तों, टीलोफेज। टीलोफेज, और टीलोफेज नंबर की कौन सी, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है ना, गुणसूत्र कहाँ पहुंच जाएंगे, विपरीत ध्रुवों पर। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं।
और दो संतति केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है, और वो जो केंद्रिका वगैरह गायब हुए थे ना वो सब वापस आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका, पुनः प्रकट, इसलिए तो इसको कहते हैं प्रोफेज की उल्टी अवस्था। और दो संतति केंद्रकों का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। दो संतति केंद्रकों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, दो संतति केंद्रकों का क्या होगा, निर्माण होगा। और वो किसमें होगा, टेलोफेज में, इसमें होगा दोस्तों टेलोफेज में। और एनाफेज में क्या हो रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था, कोई सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं होता उसमें, और क्या था, विपरीत ध्रुवों की ओर क्या कर रहे थे, इसमें गति कर रहे थे, विपरीत ध्रुवों की ओर क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये बात होगी इसमें आपके सामने किसकी, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की बात। और उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है, वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन के सेम टू सेम है, इसलिए अपन इसको नहीं पढ़ रहे ना अपने सिलेबस में है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को अपन यही कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों अपन ने कहा था अपने दूसरे वाले चैनल को भी आप थोड़ा सपोर्ट दिखाना, और यहाँ तक आगे हो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताना। हम एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, जो भी समस्या है या फिर आप जो आप कमेंट करते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है, और हमारी पूरी टीम पूरे जोश और जुनून के साथ आपके लिए काम करती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।